देवाधिदेव महादेव को श्रावण मास अत्यधिक प्रिय है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। वैसे तो पूरे साल भर शिव उपासना के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन के सोमवार को रखे गए व्रतों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि श्रावण मास में जब सभी देवता विश्राम करते हैं तो महादेव शिव ही संसार का संचालन करते हैं। कहा भी गया है कि श्रावणे पूजयेत शिवम। यही कारण है कि भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए इसी महीने में एक यात्रा निकालते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, रावण, परशुराम, श्रवण कुमार द्वारा कांवड़ यात्रा शुरू की गई थी। रामायण की एक कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। वह इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। भले ही रावण अत्याचारी था, लेकिन उसके सकारात्मक पहलुओं को नकारा नहीं जा सकता था। वह विद्वान था, साथ ही पुलिस ऋषि की परंपरा से था। उनका मानना था कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इस बात से छुटकारा पाने के लिए राज सूर्य यज्ञ कराया तथा सुल्तानगंज से उत्तर मुखी गंगा का जल लेकर रावण द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान किया। तब से कांवड़ यात्रा का आरंभ माना जाता है। रावण से जुड़ी कांवड़ की कथा के अनुसार सतयुग में जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, उस मंथन में कई रत्नों से पहले विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने धारण कर लिया था। विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण भोलेनाथ विष की गर्मी से व्याकुल हो गए थे। भगवान शिव को इस अवस्था में देख देवताओं सहित रावण ने कांवड़ के जरिए पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। तब जाकर शिव शांत हुए और वहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। परशुराम से जुड़ी कांवड़ की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम एक बार महाराष्ट्र, जो वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है, से होकर निकले तो उन्होंने पुरा नामक स्थान पर विश्राम किया। वह स्थान परशुराम जी को बहुत सुंदर लगा। परशुराम जी ने उसी स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए पत्थर लेने वे हरिद्वार के गंगा तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मां गंगा से एक पत्थर प्रदान करने का अनुरोध किया। परशुराम जी की बात सुनकर सभी पत्थर रोने लगे, क्योंकि वे देवी गंगा से अलग नहीं होना चाहते थे। तब भगवान परशुराम ने उनसे कहा कि जो पत्थर वह ले जाएंगे, उसका चिरकाल तक गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। भगवान परशुराम पत्थर लेकर आए और उसे शिवलिंग के रूप में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी भक्त कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लाकर मेरठ स्थित परशुरामेश्वर मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रवण कुमार से जुड़ी कांवड़ की कथा के अनुसार त्रेतायुग में श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। वे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए थे और वहां जाकर उन्होंने माता पिता को गंगा में स्नान करवाया और वापस लौटते समय श्रवण कुमार गंगाजल लेकर आए और उन्होंने व उनके माता पिता ने इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन हर कांवड़िए को करना चाहिए। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह का नशा करने की मनाही होती है। कांवड़ यात्री तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाने चाहिए। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर रखने की मनाही होती है। बिना स्नान किए कांवड़ यात्री कांवड़ को नहीं छूना चाहिए। अगर किसी कारणवश कांवड़ कंधे से उतारनी पड़े तो बिना शुद्ध हुए दोबारा कांवड़ को हाथ नहीं लगाते। कांवड़ यात्रा के दौरान तेल, साबुन, कंघी करने व अन्य श्रृंगार सामग्री का उपयोग भी वर्जित रहता है। कांवड़ यात्रियों चारपाई पर नहीं बैठ सकते और न ही किसी वाहन पर बैठ सकते हैं। यात्रा के दौरान चमड़े से बनी चीजों जैसे बेल्ट, पस आदि का स्पर्श करना भी मना होता है। कांवड़ कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक है खड़ी कांवड़। इसमें शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर के लिए जल इकट्ठा करने के वास्ते कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर पैदल यात्रा करते जाते हैं। खड़ी कांवड़ को सबसे कठिन कांवड़ यात्रा माना जाता है, क्योंकि इस कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को कहीं जमीन पर नहीं रखा जाता है। यात्रा के दौरान यदि किसी कांवड़िए को भोजन या आराम करना होता है तो वह इसे किसी दूसरे कांवड़िए को थमा देता है या फिर किसी स्टैंड पर टांग देता है। खड़ी कांवड़ यात्रा में एक कांवड़िए की मदद के लिए कई दूसरे सहयोगी साथ चलते हैं। दूसरी प्रकार की कांवड़ है डाक कांवड़ के जरिए शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव के जलाभिषेक वाले दिन तक लगातार बगैर रुके चलते हैं। इस यात्रा में भोले के भक्त शिवधाम की दूरी एक निश्चित समय में शिव भजन पर गाते झूमते हुए तय करते हैं। तीसरी प्रकार की कांवड़ है झांकी वाली कांवड़। वर्तमान समय में भगवान शिव की भव्य झांकी बनाकर कांवड़ यात्रा का प्रचलन बढ़ा है। झांकी वाली कांवड़ में कांवड़िए किसी खुले वाहन में भगवान शिव का दरबार सजाकर गाते बजाते हुए इस पावन यात्रा को पूरी करते हैं।
सब मिलकर बोलो बम बम भोले, बम बम भोले।